जय श्री राम प्यारे साधकों, हर हर महादेव। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं जानकारी लेके आया हूँ सावन के इस पवित्र महीने में हम भगवान भोलेनाथ की किस प्रकार से साधना कर सकते हैं, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा और किस प्रकार से हम भगवान शिव के मंत्र का जाप करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म जगत के हम दर्शन कर सकते हैं और अपनी वाक सिद्धि को बहुत ज़्यादा प्रबल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी सिद्धि शक्तियों को प्राप्त करके लोक कल्याण का कार्य भी कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, यह वीडियो आप ही के लिए है। यदि आप एक बेसिक साधक है, एक न्यू साधक है और आप भी मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, आप भी अपने देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, या एक आप एडवांस लेवल के साधक हैं, काफी समय से आप प्रयासरत हैं अपनी सिद्धि शक्ति को प्राप्त करने के लिए, अपनी दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट करने के लिए या कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए, तो प्यारे साधकों, अब आपको किस प्रकार से प्लान करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं, 6 जुलाई से हमारे 1 नवंबर तक विष्णु भगवान पूर्ण रूप से योग निद्रा में चले गए हैं। अब इन चतुर्मास का जो अपने हमारे ग्रंथों के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट की सेवा करता है या किसी भी देवी देवता की सेवा भाव करता है तो 100% उसे पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार से अब इन 4 महीनों को जो होल्ड करेंगे वो करेंगे हमारे भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ। तो शिव भगवान इन 4 महीनों में आपकी सिद्धि साधनाओं को सफल करने वाले देवता बनेंगे। तो इन चतुर्मास के अंदर आपको बोला जाता है तीर्थों के आप दर्शन कर सकते हैं, तीर्थों पे आप जाकर अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, या कोई भी सिद्धि साधना करते हैं तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसी प्रकार से अभी सावन का जो महीना चालू होने वाला है 11 जुलाई से चालू हो रहा है, जो कि 9 अगस्त तक हमारा चलेगा। अब आप एक एडवांस लेवल के साधक हैं तो आप एक साधना उठा सकते हैं जो कि 11 तारीख से लेकर 9 अगस्त तक 30 दिन की एक साधना को भी आप उठा सकते हैं कि पूरा सावन के महीने में आप भगवान भोलेनाथ की सेवा करने जा रहे हैं। यदि आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, ज्यादा समय नहीं होता है, तो पूर्ण रूप से आप साप्ताहिक भी कर सकते हैं कि हर सोमवार के दिन, चारों सोमवार, जैसे 14 जुलाई से और 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त, इन 4 महाशिवरात्रि का एक तरीके से जो पर्व है उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस दिन आप फलाहार ले सकते हैं, या इस दिन आप फास्टिंग भी कर सकते हैं, या कोई किसी भी जैसे शिव पुराण का पाठ करना हो, इस प्रकार के पाठों को भी कर सकते हैं। यदि आप राम भक्त हैं, शिव या बालाजी के भक्त हैं, तो आप रामायण जी का भी पाठ कर सकते हो, भगवान भोलेनाथ को सुना सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप प्लान करते हैं। किसी भी साधना को करने से पहले सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं, उनका हम नमन करते हैं और गणेश जी का हम पंचोपचार से पूजन करते हैं। कोई भी हम चौकी स्थापित कर सकते हैं, चौकी के ऊपर गणेश जी का पीले चावल छोड़कर हम पंचोपचार से पूजन करेंगे सर्वप्रथम। उसके बाद में आपने यदि गुरु दीक्षा ली हुई है तो आप गुरु का अपना पूजन करेंगे। गुरु का पूजन करने के उपरांत यदि आपके कोई शरीरधारी गुरु नहीं है, आपने अपने इष्ट देवी देवता या भगवान भोलेनाथ को ही अपना गुरु मान रखा है, तो आप भगवान भोलेनाथ का पंचोपचार से पूजन करेंगे। उसके उपरांत आप अपने मैन मंत्र के ऊपर आएंगे, मतलब अपने मैन इष्ट के ऊपर आएंगे। आप भगवान भोलेनाथ के एक सुंदर से चित्र को रख सकते हैं। यदि आपके मंदिर में पहले से ही कोई मूर्ति है तो उसी मूर्ति को आप स्नान करा के आप बढ़िया तरीके से उनकी स्थापना कर सकते हैं। पंचोपचार से पूजन करने के बाद में, उनकी आरती करने के बाद में, आप उनको मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, फल फूल जो भी आप समर्पित करना चाहते हैं आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। अब जब ये आपका पूजन क्रम कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले हमारा जो सबसे प्रभावी मंत्र होता है शिव साधना के लिए, पंचाक्षरी मंत्र है। और शिव मंत्र यह इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति को बिना किसी पेन के उठाने का दम रखता है। सबसे पावरफुल मंत्र बोला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो माता
पार्वती का ही स्वरूप है और जो हमारे शिव है, जो ब्रह्म रंध्र से हमारे कुंडलिनी के साथ में जो मिलन होता है, एक तरीके से हम बोला जाता है शिव शक्ति का मिलन, इसे ही हम कुंडलिनी शक्ति का जागरण कहते हैं। तो इस हमारे शिव मंत्र का, जो कि नमः शिवाय का मंत्र होता है, जिसमें 5 अक्षर मंत्र होते हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यदि हम इसमें आगे और पीछे प्रणव लगा देते हैं ओम, तो यह षडाक्षरी और शताक्षरी मंत्र बन जाता है। अब जब हम कोई भी साधक शिव मंत्र का जाप करता है, तो उसके शरीर की 72,000 नाड़ियां पूर्ण रूप से एक्टिवेट होकर पूर्ण रूप से उसके शरीर के अंदर में कॉस्मिक एनर्जी को भरने लग जाती है और पूरा ऑरा उसका ब्लूइश कलर का दिखाई देने लगता है। और शिव मंत्र एक बहुत ज्यादा सौम्य मंत्र है। इसके जाप से हमारे शरीर के ऊपर कोई भी दुष्परिणाम नहीं आते हैं। तो कोई भी साधक अपने इस मंत्र का जाप करके कुंडलिनी शक्ति को आसानी से फील कर सकते हैं और सिद्धि शक्तियों को तुरंत से आकर्षित कर सकता है। अब हमारा सबसे अहम पड़ाव जो होने वाला है इस साधना में, वो रहेगा, कोई भी साधना की जाती है तो हम देवी देवता से अपना संकल्प लगाते हैं। तो आप संकल्प लगाना सभी जानते हैं। आपको देवता का आह्वान करना होता है और उनसे प्रार्थना करनी होती है कि मेरा ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, एड्रेस ये है, गोत्र ये है, और मैं भगवान भोलेनाथ आपकी साधना करने जा रहा हूँ। कृपया करके आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। और संकल्प में बोलना है कि मैं कम से कम इन 11 दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्रों का जाप करूंगा, या मैं इस पूरे सावन के महीने में 30 दिन के अंदर 5.25 लाख मंत्रों का जाप करूंगा। तो इस प्रकार का यदि आप संकल्प उठाते हैं, तो आप उसको कंप्लीट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो आपको अपना बढ़िया तरीके से बैठ जाना है, न्यास करना है, मंत्र की ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर के अंदर स्थापित करना है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि विनियोग और न्यास कैसे किया जाता है। आप मेरी उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। अब आपको सबसे पहले न्यास कर लिया कि ओम नमः शिवाय ओम अंगुष्ठाभ्याम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय ओम तर्जनीभ्याम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय माध्यमिकाभ्याम समर्पयामि। पूरे शरीर के अंगों को स्पर्श करके मंत्र की ऊर्जा को हम समाहित कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे प्रोटेक्शन हो गया है हमारा, ऊर्जा हम शिव तुल्य हो गए हैं शिव के मंत्र को जप करने के लिए। ठीक है। अब आपको सबसे पहले थर्ड आई को, मतलब आंखों को भी आप बंद करके जाप कर सकते हैं, ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा से ज्यादा बने, मंत्र के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन रहे। यदि आप आंख खोल के करते हैं तो काफी हद तक आपकी आंखों की वजह से आपका ध्यान भटक सकता है। तो आप आज्ञा चक्र पर इमेजिनेशन करेंगे कि आपका जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, आपका पूर्ण रूप से आपकी आंखों के सामने थड़ाई के पटल पर, आपको आज्ञा चक्र के पटल पर आपको दिखाई दे रहा है। आप जैसे जैसे बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, वैसे वैसे ही वो ड्रॉ हो रहा है पीले अक्षरों में, गोल्डन कलर में। ये इमेजिनेशन करनी है। और एक मन ही मन इस मंत्र का हम जाप करेंगे, तो हर्ट के अंदर से उसकी गूंज आपको सुननी है कि इस मंत्र की आवाज क्या होती है, उसको भी आपको कंसंट्रेट करना है। जब आप इस प्रकार से आराम आराम से धीरे धीरे मंत्र को फील करते हुए, सुनते हुए जब आप करते हैं, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन मंत्र के ऊपर होता है और मंत्र की ज्यादा से ज्यादा जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके शरीर के अंदर जाती है। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो इंस्टेंट आपकी कुंडलिनी शक्ति फटाक देने से उठती है और ऊपर की तरफ को चलना प्रारंभ कर देती है। तो आप लोग, आप सभी साधक इस प्रकार से इन बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा कि मंत्र का जाप कैसे करना है। भले ही संकल्प आप थोड़ा लें, बट आप अपना दिमाग को कंसंट्रेट करके रिलैक्स होके बैठो, ताकि आपको अनुभव ज्यादा हो। यदि आप अपने माइंड के अंदर में बहुत ज्यादा टारगेट लेके बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और आपका मन बाहर भाग रहा है, तो मंत्र की ऊर्जा आपको ज्यादा अचीव नहीं हो पाएगी और ना ही आपकी सिद्धि शक्ति बनेगी और ना ही आपको अनुभव होंगे। तो यदि इस प्रकार से आप जाप करेंगे तो 100% से आपको साधना के अनुभव होंगे। शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति आपको रीढ़ की हड्डी में गरम गरम सा फील होगा और आपकी कुंडलिनी शक्ति थड़ाई के ऊपर आएगी। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति थड़ाई के ऊपर होती है, तभी हमारी परतें मेल्ट होती है और हमें दिव्य दृष्टि के माध्यम से कुछ समय के बाद दिखना भी प्रारंभ हो जाते हैं।
तो ये लय आपको बना के रखनी है। अब इस साधना के अंदर में आप करना चाहते हो कि फास्टिंग भी करेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कठिन परिश्रम, कितनी कठिन साधना को आप लेके चलेंगे। जैसे-जैसे आप स्टार्ट करेंगे बहुत उत्तेजना के साथ, बहुत एनर्जेटिक आप होके करेंगे, बट जैसे-जैसे आप 50% से ऊपर पहुँचेंगे, तो आपके मन के अंदर के भाव चेंज हो जाएँगे। आपको लगेगा अरे यार मैं बेकार में फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तू छोड़ और छोड़ दे। क्योंकि मंत्र की ऊर्जा आपकी परीक्षा लेने लग जाती है। आपके बॉडी में पेन हो सकता है, आपको सपने में डरावने सपने आ सकते हैं। यदि आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव शंकर भोले बाबा कहीं न कहीं आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जब आपका 80% हो जाएगा उस टाइम पर, तो बिल्कुल ये मान के चलिए आपकी साधना कि आपका मन बिल्कुल उच्चाट हो जाएगा, बट आपको एक नियम का पालन करते हुए मन लगे या ना लगे आपको इस टास्क को कंप्लीट करना ही है। और कुंडली शक्ति तो भाई बहुत तेजी से इन दिनों के अंदर में बहुत तेजी से चढ़ती है। यदि किसी की कुंडली शक्ति किसी चक्र पे फंस गई है तो बहुत तेजी से वो बाहर निकलेगी और आपकी दृष्टि के ऊपर जाएगी। ऐसे साधकों को कभी-कभी खुली आँखों से भी बहुत सारे अनुभव होने लग जाते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने एक साधिका की चेकिंग करी थी और स्कैनिंग, तो उस साधिका ने लगातार कम से कम 10 से 15 साल से लगातार वो पार्थिव शिवलिंग बनाती है और पूरे सावन वो सवा लाख पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक विधि-विधान से वो पूजन कराती है। अब उसके पास में मैंने इतनी बढ़िया शिव शंकर भोलेनाथ की सिद्धि खड़ी देखी कि जो भी उसकी इच्छा होती है वो इच्छा उसकी पूर्ण रूप से पूरी हो जाती है। और प्यारे साधकों, इस प्रकार से आपको जाप होने के बाद में आपको ध्यान भी जरूर करना है। इस दौरान आपको ध्यान करेंगे कम से कम 40 मिनट का, 1 घंटे का। मानसिक रूप से आप बैठेंगे, मन ही मन आप शिव से बात करेंगे। आप फील करेंगे कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं और आपको एनर्जी प्रदान कर रहे हैं और शक्तिपात के तरीके से आपके शरीर के अंदर में वो एनर्जी जा रही है। जब आप इस प्रकार से जाप और ध्यान करते हैं तो 100% से आपकी साधना जरूर आपकी सफल होती है। इस प्रकार से आप अपनी सावन महीने की साधना को आप चालू कर सकते हैं और अपनी साधना को करके अपने गहरे अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं और दृष्टि के अनुभव भी हो सकते हैं और आपको सिद्धि शक्ति मिल सकती है, या आप पूर्ण रूप से अपने इष्ट के दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आप भी अपने जैसे शिव भक्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।